mensuration chapter 7.2 practice set question number 1. Find the quantity of water a frustum bucket contains. जब भी हम कंटेनर क्वांटिटी की बात करते हैं तो समझो हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम शेप बकेट का मतलब होता है कि कोन, एक कोन होता है, अगर उस कोन को हम ऊपर से कट कर देते हैं तो नीचे का जो बचा हुआ पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड फ्रस्टम। आपके टेक्स्ट बुक में फिगर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में फ्रस्टम का वॉल्यूम ढूंढने का जो फॉर्मूला है वो ये है, और इस फॉर्मूले में हमें रिक्वायरमेंट है R1 R2। R1 हमने लिया है 14 सेंटीमीटर, मतलब सर्कुलर बेस नीचे का, और R2 लिया है ऊपर का सर्कुलर बेस, प्लस R1 इंटू R2। यहाँ पर है 1/3 पाई H। पाई का वैल्यू आपको पता है, या तो 3.14 लेते हैं या तो 22/7। H हाइट दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो इन सब वैल्यूज़ को लेके चलो सॉल्व करते हैं। तो हमने फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यूज़ को डाला, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व करते चले गए हैं, और फिर फाइनली हमें मिलता है कि 10780 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो हमको क्यूब मिला है वो सेंटीमीटर क्यूब है, पर उन्होंने पूछा है कितना लीटर पानी आएगा कंटेनर में, फ्रस्टम कंटेनर में। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर पानी आता है। ये बेसिक नॉलेज है जो यहाँ पे मैंने लिखा है। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब आता है। तो अगर हमारे पास 10,780 सेंटीमीटर क्यूब है तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड कर देंगे तो कितना लीटर पानी आएगा वो मालूम पड़ जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा 10780 डिवाइड बाय 1000, डेसिमल्स डाला तो हमें मिला 10.78 लीटर्स वाटर कैन कंटेन इन द फ्रस्टम शेप बकेट। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा गया है रेडियाई ऑफ फ्रस्टम एंड्स आर 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब होता है फ्रस्टम का जो रेडियस है उसमें 2 रेडियस होते हैं, एक बड़ा एक छोटा। तो एक 14 है और एक 6 सेंटीमीटर है। हाइट 6 सेंटीमीटर दिया है और स्लैंट हाइट को हम L सपोज करते हैं। तो हमें ढूंढना क्या है, कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम, टोटल सरफेस एरिया फ्रस्टम एंड वॉल्यूम। तो पहले कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम ढूंढते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये फॉर्मूला है कर्व सरफेस का। तो पाई L इंटू R1 प्लस R2, R1 R2 तो पता है, पाई का वैल्यू भी पता है, पर L क्या है। तो L ढूंढने का पहले हम L ढूंढ लेते हैं एक फार्मूले से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने L ढूंढ लिया है इस फार्मूले के ज़रिए। आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने के पहले ही 4 फार्मूला दिया है फ्रस्टम से रिलेटेड, कर्व सरफेस, टोटल सरफेस, वॉल्यूम और ये स्लैंट ढूंढने का फार्मूला। आप उसको बाय हार्ट कर लो, दिमाग में रखो हमेशा, ताकि आप इसको प्रैक्टिस सेट को और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। तो L मिल चुका है, अब हम इस फार्मूले में सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो इस तरह हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की और हमें मिला 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA या फ्रस्टम इक्वल्स टू इतना। अब हमें नेक्स्ट चीज़ ढूंढनी है TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, जिसका फार्मूला लिखा हुआ है। इसकी भी सारी वैल्यूज पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फार्मूला लिखा मैंने, और ये 2 चीज़ों को मैंने अंडरलाइन की है। तो ये जो अंडरलाइन पार्ट है, ये पहली वाली चीज़ जो हमने ढूंढी थी सेम फार्मूले के अंदर इंक्लूड है, इस वजह से ये पार्ट का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया 628। तो 628 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये फार्मूले से पाई कॉमन लिया तो पाई बाहर आ गया, अंदर बचा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। फिर वैल्यूज़ डाली, कैलकुलेट किया एंड वी गेट 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम फॉर्मूला, देन substituting the value we get
3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 कैंसलेशन, सबका स्क्वायर निकाला तो ये सेम 196 36 84 मल्टीप्लाई किया, वी गेट 1984.48 सेंटीमीटर क्यूब बिकॉज इट्स वॉल्यूम. Let's go to third question of this practice set. In the textbook they have given the question, they have given two circumference. Circumference means total length of the boundary of the circle. Total length of the boundary of the circle. So C1 means आप ऊपर का circumference ले लो, C2 means नीचे का. तो circumference का फॉर्मूला होता है 2 pi r. तो यहाँ पे दो r हैं तो एक फॉर्मूले में आएगा 2 pi r1, दूसरे में आएगा 2 pi r2. तो उसकी वैल्यू दी है और उस हिसाब से हम ढूंढ सकते हैं r की एग्जैक्ट वैल्यू. तो पहले r ढूंढ लेते हैं. आप ये देख सकते हैं कि जो गिवन चीज़ था 2 सर्कमफेरेंस, तो C1 से मैंने वैल्यू लिखा, फिर C का फॉर्मूला था 2 pi r, तो 2 pi r1 मैंने लिया, फिर r को यहाँ पे रख के 132/2 पाई किया. पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो 7 ऊपर चला गया, 22 नीचे रह गया. 2 कैंसिल किया ऊपर वाले से तो 66 बचा, तो 66 इंटू 7 आया, यहाँ पे 22, 11 2 ज़ा 22, 11 6 ज़ा 66, फिर 2 3 ज़ा 6 कैंसिल हुआ, 7 3 ज़ा 21, r1 मिल गया. इसी तरीके से मुझे r2 14 मिल गया. अब मुझे ढूंढना है l, इन दोनों को यूज़ करके. l की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि फार्मूला जो होता है कर्व सरफेस एरिया का वो ये है, उसमें l की ज़रूरत है. चलो l ढूंढते हैं. तो इस फॉर्मूले को मैंने यूज़ किया और उसमें वैल्यूज़ डाली, जो भी वैल्यूज़ हमने फाइंड किए इसमें पुट किया, तो कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलता है 2750 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया था कर्व सरफेस एरिया. तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 को ख़त्म किया. इट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट. होप यू हैव अंडरस्टूड. द वेरी important part of this lesson is that you should remember the formulas, otherwise solving is very difficult. Secondly, whenever you are reading the questions, you should be able to identify the given information and apply the related respective formulas. So thank you very much for your cooperation. God bless you. Take care. Bye.